वेलकम बैक नाज़रीन। और जो गुफ्तगू है उसको वहीं से आगे बढ़ाएंगे। अडाप्टेबिलिटी की बात हो रही थी इमरान और सवेरा, आप भी इस हवाले से कोई पॉइंट उठाना चाह रही थी कि अडाप्टेबिलिटी तो है ही है, हमने अडॉप्ट किया बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन कुछ ऐसी टीम्स हैं जिन्होंने कुछ ज़्यादा ही चीज़ें अडॉप्ट कर ली और इतना अडॉप्ट कर लिया कि आज वेस्ट इंडीज़ जो चैंपियन है, पहले 2 वर्ल्ड कप्स की, आज वर्ल्ड कप नहीं खेली। तो एक अहम पॉइंट आपने उठाया था। बिल्कुल, जिस तरह अभी बात हो रही थी, पीजे मीर साहब ने जो है वो क्लाइव लॉयड का जिक्र किया, तो मुझे एकदम से जहन में वेस्ट इंडीज की टीम आई, क्योंकि हम 75 के इस वक्त वर्ल्ड कप की यादें ताज़ा कर रहे हैं। तो द चैंपियंस ऑफ 75 एंड 79 वेस्ट इंडीज कुड नॉट मेक टू दिस वर्ल्ड कप इन 2023, यानी 13वें एडिशन में। जो पहले और दूसरे एडिशन की चैंपियंस थे वो 13वें एडिशन में नहीं हिस्सा बन सकी हैं। अडेप्टेबिलिटी, कभी कभार ओवर अडेप्टेबिलिटी भी एक मसला हो जाता है, बिकॉज दे आर सो ट्यून टू T20s एंड T10s नाउ कि वो ओडीआई के वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर सके। बिल्कुल पीजे मीर साहब, ये बड़ा अफसोस का कमर है कि पहले 2 वर्ल्ड कप्स की चैंपियन वेस्ट इंडीज आज क्वालिफाई भी नहीं कर सके। वो देखिए, इसके कई व्यू पॉइंट्स हैं। 75 में अगर आप देखें, 73, 74, उसके अंदर वेस्ट इंडीज़ में भूख थी क्रिकेट की, और लंबे जितने भी प्लेयर्स आते थे बॉलर्स, वो उसी एरा की पैदावार है। मुझे याद है 76 में जब मैं क्रॉम्पटन खेल रहा था तो नया एक लड़का आया था, जोल गार्नर। उसका हाथ नज़र नहीं आता था स्क्रीन के ऊपर से, तो उसने गैरी सोबर्स को रिप्लेस किया हुआ था। अब ये जो नए लड़के आए, इनके पास एक एवेन्यू थी। देखें, वहाँ बड़ी पावर्टी है वेस्ट इंडीज़ में, तो वो लोग इधर आगे क्रिकेट के अंदर। अब जो सवाल उठता है आज, अभी सवेरा ने जो उठाया है कि अब क्यों नहीं है, क्योंकि जो छोटी हाइट के हैं, अपार्ट फ्रॉम मैल्कम मार्शल, इतने कोई नहीं है ऐसे कोई आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर्स। अब वो सारे लंबे जो हैं वो चले गए बास्केटबॉल में। वो जाके अमेरिका में बास्केटबॉल, दे मेक मोर मनी देयर इन कंपैरिजन टू क्रिकेट, और वो उनका रुझान उस तरफ चला गया। एंड दिस इज़ प्रॉबली वन ऑफ द मेनी रीजंस कि आज वेस्ट इंडीज़ वहाँ नहीं है। फिर इनके अंदर जो मुश्ताक भी आपको बताएंगे कि उनके अंदर एक, हर आइलैंड के अंदर एक अपनी राइवलरी है। वो बारबेडोस कुछ कहता है, एंटीगा कुछ कहता है, इधर से जमैका कुछ कहता है। इनकी अपनी इंटरनल राइवलरीज बड़ी हैं, जिस तरह हमारी भी हैं। तो उसके अंदर ये जो चीज़ होती है, फिर क्रिकेट जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्विंडल कर जाती है। फिर एक आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर को निकल आता है, ब्रायन लारा जैसा, बिल्कुल, वो फिर क्रिकेट को रिवाइव कर देता है। फिर मैल्कम मार्शल 79 में, मैं जब ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा था, तो मुझे गॉर्डन ग्रीन ने जो मुश्ताक कहा कि वॉच दिस स्पीच, व्हाट काइंड ऑफ अ बॉलर ही इज़। तो मैंने कहा ओके, लेट मी गो इन द नेट्स। मैंने वो ट्रैक सूट पहन के, यार उसका गेंद नज़र ना आए, इतना तेज था लड़का वो। 79 का पहला टूर था उसका ऑस्ट्रेलिया का। सो लड़के ये लेके आते हैं, लेकिन बात ये है कि लड़के हमें चाहिए कि जिस तरह मुश्ताक भी बात कर, हमें लड़के बनाने हैं। बिल्कुल ठीक। तो जब तक लड़के नहीं बनाएंगे और कहेंगे मैं ही हूँ, आई एम सॉरी, क्रिकेट और एनीथिंग डजंट। बिल्कुल सही है। इससे पहले हम 79 पे इमरान बढ़े, उसी भाई ने कुछ कहना ये पता है क्या है, ये पीजे साहब की बात मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छा किस्म का डिस्क्राइब किया वेस्ट इंडीज क्रिकेट को, बहुत कम टाइम पे बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया। मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, मैं 2 साल इनकी कोचिंग करके आया हूँ। अभी 2019 का वर्ल्ड कप, आई वॉज सिटिंग इन द ड्रेसिंग रूम, वेस्ट इंडीज़ के ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ था, और मैंने 2 साल वहाँ पे ड्रेसिंग रूम को शेयर किया, क्रिस गेल से लेके सबसे। इनकी बात बिल्कुल ठीक है। Politically, every island to every island they have their own player. वो अपना ओन नहीं करते वेस्ट इंडीज टीम को। आई एम सॉरी टू से दिस, हार्श रियलिटी है, बट दिस इज द रियलिटी। अब क्या करते हैं, पैसा आईपीएल वालों ने वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड को फेंका है, 10% उनको पैसे देते हैं टू लेट द प्लेयर गो टू प्ले आईपीएल, बिकॉज वेस्ट इंडियन प्लेयर एक फ्लेवर बन चुका है, एक ऐसा ब्रांड बन चुका है कि जो उनके प्लेयर जाके जिस लीग में भी खेलते हैं वो लीग को उठा देते हैं। उनके एक्शन, उनके आउट करने के स्टाइल, उनकी पावर हिटिंग, उनकी फास्ट बॉलिंग, यू कैन नेम वट एवर यू वॉन्ट टू, बट द एंड ऑफ द डे जो स्टोरी है ना, वो इसलिए वहां पे उनकी क्रिकेट नीचे चली गई है कि उन्होंने बेसिक्स को छोड़ के पैसे के पीछे चले गए। उनकी ऑर्गेनाइजेशंस भी, उनके आइलैंड्स भी और उनके प्लेयर्स भी। अब दे आर वेरी कोचेबल टीम। ये कोचेबल टीम का जब मैं कहता हूं ना एज ए कोच, कि उनके अंदर इतनी हंगर है अभी भी, क्योंकि जैसे पीजे साहब ने कहा ना, गरीबी है वहां पे, गरीब लोग हैं, तो अभी भी जाके आप किसी को, निकोलस पोरन को कहो, क्रिस गेल को कहो कि तुमने ये ठीक करना, कितना बड़ा नाम है, वो स्टिल ही वांट्स टू लर्न। मगर क्या करते हैं कि जब उनको कहते हैं ना कि उनके गोल्स डिफरेंट हो चुके हैं, पैसा इतना आ गया T10 में, 2020 में, दे डोंट बॉदर टू प्ले रेड बॉल क्रिकेट। आप रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलते, बाउंसर्स को नहीं खेलते, आप 2020 में भी एक्सपोज होना शुरू हो जाते हैं। सो ये गेम जितनी मर्जी 75 से लेके
टिल द डे ऑफ जजमेंट। जिसकी बेसिक्स तगड़ी होंगी वही प्लेयर कामयाब होगा, जो मर्जी कर तो 79 की जानी बढ़ते हैं अब इसके जी बिल्कुल। अच्छा 75 से पहले ये मैं एक थोड़ा सा स्टैट्स लेके आया जी, जी। हूँ। मैंने प्लान करके आया था कि जो ये 75 की टीम है ना, जो वेस्ट इंडीज जीती है, अब एजेस को देखना, एक एक वर्ल्ड कप के सारी चैंपियंस जो टीमें ना उनकी एज देखनी है आपने। ये कितना मैटर करता है कि आपने टीमों को जब बनाना होता है, उनकी टीमों के एज ग्रुप कैसे होने चाहिए, सीनियर और यंगस्टर्स का कितना मैचअप है। आपका क्लाइव लाइव 31 है, 32, 33, 41, 24, 30, 25, 26, 40, 32, 23, 24, 32, 26। ये मैं सबके नाम नहीं ले सकता क्योंकि लंबा टाइम हो जाएगा। ये सारे वो वेस्ट इंडियन प्लेयर हैं जिनकी एजेस हैं। अब अगर 79 में जाएंगे, जो टीम चैंपियन होगी, मैंने ये निकाला है कोशिश, जो 92 का हम भी जीते, पाकिस्तान भी, उसमें 5-6 सीनियर प्लेयर होते हैं, 8-9 जो यंगस्टर्स होते हैं। कहते हैं ना, पैशन मेक यू यंग, पैशन मेक यू यंग और थिंकिंग मेक यू वाइज। दोनों का कॉम्बिनेशन बना लो आप। यंग एंड वाइज ही जो है वो दे सकते हैं। 1975 की बात कर रहे थे, तो पीजे साहब को देख के कोई तस्वीर आपको याद आती है? मुझे भी अभी आप थोड़ी देर पहले कुछ माजी की यादों को ताज़ा करने की बात कर रहे थे। हाँ, ये बहुत अच्छा किया। अभी शो से पहले पीजे साहब एक अपना वो दिखा रहे थे ग्रुप फोटो। अगर काइंडली अगर आप दिखाएंगे तो बी वेरी काइंड ऑफ यू। ये एक ग्रुप फोटो है जो 1975 में हम कैमरामैन से रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको इतना करीब होके दिखाएं। ये उस तरफ दिखा दें जरा आप। ये इसमें से आपने पीजे मीर साहब को ढूंढना है कि यहाँ पे ये कहाँ पे खड़े हैं। और एज ए सीनियर प्लेयर जो हमारे कल्चर का हिस्सा, हम एडवांटेज ले लेते हैं यंगस्टर्स का। शायद जितना मुझसे बड़ा प्लेयर है माशाल्लाह क्रिकेट में, इसने ज़्यादा परफॉर्मेंस की है, मगर मैं अपना सीनियरिटी के वो लेते हुए, एडवांटेज लेते हुए, मैं जो बंदा इनकी तस्वीर को ढूंढेगा, मैं 10Z 2 दर्जन उनके घर में पहुंचाऊंगा। और शाहिद साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये ऑप्शन हमारे व्यूअर्स के लिए कि हमारे लिए भी है? ये सबके लिए है, हम भी आगे मर्जी बता दे, ये जो पीजे साहब को ढूंढेगा इस ग्रुप के अंदर से। चले फिर इसको हम ब्रेक में जाके देखते हैं। हम 79 पे इसके साथ ही डिस्कशन जो है अपनी शिफ्ट करते हैं, और ब्रेक में जब जाएंगे तो फिर मीर साहब आप हमें मौका दीजिएगा, हम भी आपको ढूंढते हैं। और वैसे मैंने शायद से पूछा नहीं था ये अब मुझसे शायद पैसे ही ना मांग लीजिए। थैंक यू। आपने बहुत सारे मोबाइल दे दिए, अब 10Z देने की बारी है। चले जी, 75 के ऊपर जो है डिटेल डिस्कशन हुई है। डिस्कशन हमारी इसी तरीके से जारी है। 79 जो वर्ल्ड कप है उसके हवाले से भी बात करेंगे, और उसके चैंपियन भी वेस्ट इंडीज ही थे। तो उस वर्ल्ड कप के हवाले से भी एक रिपोर्ट तैयार की है समा ने, वो आपको दिखाते हैं, फिर बात करेंगे। वर्ल्ड कप की मेजबानी भी इंग्लैंड ने ही की। इस वर्ल्ड कप को भी प्रूडेंशियल कप का नाम ही दिया गया। 1979 वर्ल्ड कप में भी 8 टीमों ने शिरकत की। ग्रुप ए में इंग्लैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की टीमें शामिल थीं। ग्रुप ए से इंग्लैंड और पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। ग्रुप बी में वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और भारत की टीमें शामिल थीं। ग्रुप बी से वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। फाइनल में वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को हराकर दूसरी मर्तबा वर्ल्ड कप जीता। इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की क़यादत एक बार फिर आसिफ इकबाल ने की। दीगर खिलाड़ियों में जहीर अब्बास, सिकंदर बख्त, वसीम बारी, इमरान खान, माजिद खान, जावेद मियादाद, सरफराज नवाज, सादिक मोहम्मद, मुदस्सिर नजर, वसीम राजा, हारून रशीद और इकबाल कासिम शामिल थे। 1979 वर्ल्ड कप में भारत ग्रुप के तमाम मैचेस हारकर इवेंट से बाहर हो गया। इस टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर गॉर्डन ग्रेनिश थे, जिन्होंने 253 रन बनाए। इंग्लैंड के माइक हेनरिक 10 विकेटों के साथ टॉप विकेट टेकर रहे।